यह आदमी बिल्कुल जीनियस है। वह हर दिन काम पर जाने के लिए साइकिल चलाने से थक गया था, इसलिए उसे अपनी साइकिल को संशोधित करने का एक शानदार विचार आया। सबसे पहले उसने दो चिकनी पॉलिश की हुई गोल लोहे की प्लेट लीं और उन्हें एक रॉड के जरिए पिरोया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्लेटों के बीच की दूरी सटीक हो। उसने स्पेसर के रूप में एक नट डाला और इसे सुरक्षित करने के लिए नट को कस दिया। इसके बाद तीन बड़ी लोहे की प्लेटों को गोल प्लेटों से मजबूती से जोड़ने के लिए उसने प्रत्येक प्लेट के ऊपर एक नट वेल्ड किया। फिर उसने तीन लोहे की प्लेटों को दो गोल प्लेटों के बीच के गैप में रखा, एक रॉड का उपयोग करके प्लेटों को गोल प्लेटों से कसकर जोड़ा और नट को सुरक्षित किया। इसके बाद उसने सीट पोस्ट को स्टील पाइप से वेल्ड किया, जिससे वर्टिकल ट्यूब की लंबाई बढ़ गई। फिर उसने वर्टिकल ट्यूब को रियर इंसर्ट में रखा और उसे जगह पर वेल्ड किया। उसने नीचे की ट्यूब बनाने के लिए एक्सल पर तिरछे स्टील पाइप को वेल्ड किया और ऊपर की ट्यूब बनाने के लिए हेड ट्यूब पर एक स्टील पाइप को क्षैतिज रूप से वेल्ड किया। फिर उसने हेड ट्यूब को फ्रेम में वेल्ड किया। इस प्रकार एक नया साइकिल फ्रेम बना। इसके बाद उसने वेल्डिंग पॉइंट को चिकना करने के लिए एंगल्ड ग्राइंडर का उपयोग किया। उसी समय उन्होंने एक नया फ्रंट फोर्क बनाने के लिए क्रॉसबार पर दो घुमावदार स्टील पाइप वेल्ड किए। फिर उन्होंने एक स्प्रे गन उठाई और समान रूप से चमकदार सोने के रंग की एक परत स्प्रे की। उन्होंने फ्रंट व्हील के एक्सल पर एक गियर लगाया और इसे जगह पर वेल्ड किया। फिर उन्होंने फ्रंट व्हील को फ्रंट इंसर्ट में रखा, इसे युवाकार के फ्रंट इंसर्ट फ्रेम से सुरक्षित किया और नट को कस दिया। इसके बाद उन्होंने साइकिल को फिर से जोड़ा। अब तक फ्रेम पूरा हो चुका था। फिर उन्होंने फ्रंट इंसर्ट में एक राइट एंगल फ्रेम वेल्ड किया और फ्रेम पर एक विंड टरबाइन ब्लेड रखा। उन्होंने इसे राइट एंगल फ्रेम में वेल्ड किया और विंड टरबाइन के सेंट्रल शाफ्ट में एक गियर वेल्ड किया। शाफ्ट के दूसरे छोर पर उन्होंने ड्रिल को नियंत्रित करना आसान बनाने के लिए एक पावर ड्रिल को माउंट करने के लिए एक निश्चित फ्रेम वेल्ड किया। उन्होंने एक जिप टाई का उपयोग करके ड्रिल स्विच पर एक हैंडल तय किया। इस तरह वे ऑपरेशन में ड्रिल स्विच को आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। सुरक्षित होने के बाद उन्होंने ड्रिल को फ्रंट इंसर्ट फ्रेम से जोड़ने के लिए जिप टाई का उपयोग किया। इसके बाद उन्होंने हैंडलबार पर थ्रॉटल घुमाकर हैंडलबार को ड्रिल स्विच से जोड़ा। वह ड्रिल की गति को समायोजित कर सकता था। इस प्रकार पूरे असिस्ट सिस्टम की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। इस बिंदु पर सामने वाले ड्राइवर की असिस्ट बाइक पूरी हो गई थी। तो आप उसकी रचनात्मकता के बारे में क्या सोचते हैं? 10 में से आप उसे कितने अंक देंगे?